Hello guys and welcome to Yasserverse. First of all, thank you so much for all my response on my previous videos. And आज हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है आसान अल्फाज में, ठीक है? So let's start with. तो गाइस क्रिप्टो और एनएफटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझना होगा. ब्लॉकचेन क्या है? करप्शन हर जगह होती है, कुछ रिकॉर्ड होती है, कुछ अंडर द टेबल निपटा दी जाती है. लेकिन जो रिकॉर्ड हो रही है उसका डाटा कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन उस डाटा को रिलायबल नहीं कहा जाता. उसकी दो वजह है. नंबर वन, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड होता है, उसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता. नंबर टू इज़ कि उसका डाटा कभी भी चेंज किया जा सकता है. जैसे कि हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पीछे से उसका रिकॉर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया है. इसीलिए ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. किसी एक के पास डाटा एक्सेस नहीं होता, डाटा सबके साथ शेयर किया जाता है और इसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है. 2009 में फर्स्ट ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट हुआ था जब एक एनोनिमस डेवलपर ने बिटकॉइन लॉन्च किया था ब्लॉकचेन की हेल्प से. अब ब्लॉकचेन क्या है ये आपने समझ लिया, ठीक है? अब ये सिस्टम काम कैसे करता है हम इस पर बात करते हैं. हम एक शॉप लेते हैं, ठीक है? उस शॉप में तरह तरह की गुड्स हैं, ठीक है? और शॉप की एक रिकॉर्ड बुक है यानी कि लेजर है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो रही है, ठीक है? ब्लॉकचेन इज लाइक चेन ऑफ ब्लॉक्स, मतलब यानी कि चेन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है? हर एक ब्लॉक में एक रिकॉर्ड में तीन इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है. सब नंबर वन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि मतलब हमने जिससे सामान खरीदा और जिसको हमने सेल किया, ठीक है? नंबर टू हैश. हैश क्या है कि वो एक ट्रांजेक्शन का एक यूनिक कोड होता है, ठीक है? और नंबर थर्ड इज प्रीवियस हैश, ठीक है? प्रीवियस हैश कि मतलब हमने किसको सामान खरीदा, किसको बेचा, एक हैश रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? अब सेकंड बंदा जो सामान जिसको बेचेगा वो उसका हैश चेंज हो जाएगा, मतलब यानी कि वो सेकंड हैश होगा. हर रिकॉर्ड में एक हैश जो है वो जनरेट हो रहा होता है. जब भी हम किसी को नई ट्रांजेक्शन खरीदेंगे, वो सामान किसी और को सेल किया जाएगा, उसका हैश जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो हर ट्रांजेक्शन का एक यूनिक हैश है और इस तरह ब्लॉक्स की जो है एक चेन बन रही होती है. और उस चेन में जो सबसे पहला ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक. जेनेसिस ब्लॉक से हम किसी भी रिकॉर्ड की हिस्ट्री जो है वो ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे पहला ब्लॉक होता है. अगर कोई ब्लॉकचेन का डाटा चेंज करने की कोशिश करता है तो क्या होगा? सबसे पहले अगर वो एक ब्लॉक का डाटा चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका हैश जो है वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा. जब उसका हैश चेंज होगा तो ऑटोमेटिक जितने आगे ब्लॉक्स हैं उन सब का हैश जो है वो चेंज हो जाएगा. और अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एक बंदा जो है उसने ठान लिया कि हम सारे ब्लॉक्स का डाटा जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है? तो भाई एक ब्लॉक का डाटा चेंज करने के लिए बिटकॉइन में 10 मिनट लगते हैं. तो अगर वो ब्लॉक्स 1 करोड़ हैं तो आपको 200 साल चाहिए उस तमाम ब्लॉक्स का डाटा चेंज करने के लिए. तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है. एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो ब्लॉकचेन प्रोवाइड करता है वो ये है कि उस नेटवर्क में जितने लोग हैं उन सब के पास पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है. मतलब आप अगर एक कॉपी में अगर कोई भी चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास जो रिकॉर्ड है आपको उसको भी चेंज करना होगा और उनके कंसेंट के बगैर आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर एक नेटवर्क में 100 लोग हैं, ठीक है? और आपने अपना रिकॉर्ड तो चेंज कर दिया तो आपको बाकी 99 लोगों से जो है वो एक वोट करवाना होगा जिसको हम ब्लॉकचेन में कंसेंसस रूल कहते हैं. अगर वो उस पर एग्री कर देते हैं तो फिर आप जो है वो डाटा चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज आप वो डाटा उस नेटवर्क का डाटा चेंज नहीं हो सकता. तो अगर आपको ब्लॉकचेन में कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना होगा हैश चेंज करने के लिए. और दूसरा आपको मोर देन 50% नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए. तो भाई ये थी ब्लॉकचेन. सोचें किस तरह इस सिस्टम से पूरे मुल्क में करप्शन का खात्मा किया जा सकता है. यूएई ऑलरेडी प्लान कर रहा है इस सिस्टम को पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो आई होप ब्लॉकचेन आपको समझ में आया होगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.